अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में कोरोना विस्फोट। भारत में भी ओमिक्रॉन कोरोना ने उठाया सिर। दोस्तों, भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। तो वहीं ओमिक्रॉन की महालहर से जूझ रही दुनिया में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामलों में 11% की वृद्धि हो गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुआ खतरा अभी बहुत ज़्यादा है। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना मामलों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है, वहाँ भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक से कहा जाए तो संकट बढ़ा हुआ है, लिहाजा आपके लिए हर खबर पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा अभी भी बहुत ज़्यादा है। लगातार सामने आ रही रिसर्च बता रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और केवल 2 से 3 दिनों में यह 2 गुना हो जा रहा है। इसी तेज़ी की वजह से ही दुनिया के कई देशों में कोरोना मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इन देशों में ब्रिटेन, अमेरिका भी शामिल है, जहां पर यह डेल्टा को पीछे छोड़ चुका है। दुनिया का हाल बुरा है तो भारत भयंकर तैयारी कर चुका है। मैं आपको भारत की तैयारी के बारे में बताने वाली हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आखिर भारत के लिए ये बड़ा खतरा क्यों नहीं बन पाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा दुनिया का हाल जान लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका धड़ाम हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में बिगड़े हालात। दुनिया के कई देशों में कोरोना की बड़ी लहर। दुनिया भर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत अन्य देशों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1,30,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में साप्ताहिक संक्रमण में 58% की वृद्धि हुई है। यहाँ रोज आने वाले मामलों में 76% ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं और सोमवार को तो एक दिन में 2,13,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार अमेरिका में बच्चों में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती किए जाने के केस 4 गुना तक बढ़ गए हैं, जो कि चिंताजनक है। वहीं ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में ही 7.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का भी है, जहां एक दिन में नए मामले 2 गुना हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका ने एक बड़ी ही शानदार रिपोर्ट दी है। खबर ये है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मामलों में 29% की गिरावट आई है। दक्षिण अफ्रीका में अभी सबसे पहले 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला सामने आया था। इसमें कहा गया था कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क से आ रहे शुरुआती आंकड़े यह बताते हैं कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण पर अस्पताल जाने का खतरा कम है। WHO ने कहा कि अभी और ज़्यादा आंकड़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी बीच चीन ने पिछले 24 घंटों में 162 मरीज पकड़े हैं, जिसके बाद पिछले 20 महीनों में सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि देखी गई है। भारत में ओमिक्रॉन ने बढ़ाई सरकार की चिंता। दिल्ली में हुआ तगड़ा ओमिक्रॉन विस्फोट। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 167 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि दिल्ली में 165 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात में 78 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45 मामले हैं। यानी अब देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 717 हो गई है। हालांकि दोस्तों, अब हर दिन नए मामलों का रिकॉर्ड टूटने लगा है। आज 50% की उछाल के साथ दिल्ली में कोरोना के एक साथ 496 नए केस आए हैं। दिल्ली में यह 2 जून के बाद पिछले 7 महीनों की सबसे बड़ी उछाल है। इसके साथ ही मुंबई के हालात भी बिगड़ रहे हैं। वहां कोरोना के नए मामलों में 70% तक का उछाल आ गया है। दिल्ली में येलो अलर्ट का ऐलान हो चुका है। केजरीवाल सरकार ने सिनेमा, मॉल, स्कूल, जिम बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही मेट्रो, बसों, शादियों, पार्टियों पर भी बंदिशें लगा दी गई हैं। जैसे जैसे दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे एक्टिव मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों का एडमिशन भी बढ़ने लगा है। दिल्ली मेट्रो में येलो अलर्ट के बाद लागू की गई पाबंदियों का असर देखने को मिलने लगा है।
हालांकि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के बीच पूरे देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम जारी है। इस बीच टीकाकरण को लेकर तेलंगाना से राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आज तेलंगाना में वैक्सीन की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन हो गया है। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहला राज्य है जहां पर पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। देशव्यापी टीकाकरण की बात करें तो अभी तक देश के करीब 142 करोड़ लोगों को टीका की खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा देश में 58 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराक दे दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर आधिकारिक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, भारत में अब तक कोरोना के खिलाफ 12 हथियारों को मंजूरी मिल गई है। अभी देश में कोरोना वायरस के 2 टीकों और 1 एंटी कोविड दवा को मंजूरी दी गई है। जिन 2 नई वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति मिली है वे दोनों ही प्रोटीन आधारित वैक्सीन कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स है। जहां कोवोवैक्स का निर्माण अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की तरफ से किया गया, वहीं कोर्बेवैक्स को भारत की बायोलॉजिकल ई ने बनाया है।